મોટો નિર્ણય છે। ગ્રેસિંગ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી પરીક્ષા આપવી પડશે। ગ્રેસ માર્ક્સ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ રદ કરવામાં આવ્યું છે। 1563 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેમણે ફરી એકવાર નીટની પરીક્ષા આપવાની રહેશે। 1563 માંથી જે ફરીથી પરીક્ષા નહીં આપે તેને ગ્રેસ માર્ક્સ નહીં મળે। આવા વિદ્યાર્થીઓ માટે ગ્રેસ માર્ક્સ વિના નવું સ્કોર કાર્ડ જાહેર કરાશે। સુપ્રીમ કોર્ટે કાઉન્સેલિંગ પર રોક લગાવવાનો ઇનકાર કર્યો। 23મી જૂને ફરીથી પરીક્ષા લેવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો 1563 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા ફરીથી આપવાની રહેશે। नीट परीक्षा मामले सुप्रीम कोर्ट नो आ सौथी महत्वनो निर्णय। हाँ, सुनवाई हुई हमारी। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है। नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। तो आप जुओ, ग्रेसिंग मेळवनार विद्यार्थीओ फरीथी परीक्षा आपवी पड़शे। नीट परीक्षा मामले सुप्रीम कोर्टे आ सौथी मोटो निर्णय लीधो छे અને જે વિદ્યાર્થીઓ છે 1563 જેટલા તેમણે ફરીથી પરીક્ષા આપવાની રહેશે। डेफिनेटली होनी चाहिए। और जो बच्चे अगर ये जो इन्होंने जो फाइनल डिसीजन लिया अगर ये भी रहता है तो इसमें सबसे बड़ी डिमांड मेरी अभी भी यही रहेगी कि जो बच्चों का और समय का नुकसान हुआ उनके लिए विंडो ओपन होनी चाहिए, उनको भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात रखने की। उन्हें नहीं पता था कि हमें माननीय हाईकोर्ट जाके कंप्लेन करना है। 18 साल के बच्चे को नहीं पता होता मुझे जाना है, और उसे इसलिए भी नहीं पता था क्योंकि पास में कभी ग्रेस नंबर मिले नहीं टाइम लॉस पे, पहली बार मिले। हो सकता है अगले साल बच्चा जाए, अगले साल तो देखिए आप कोर्ट भरा रहेगा नीट पेपर बाद। अब आप देखिएगा इन सब बच्चों की मनोस्थिति पे बहुत फर्क पड़ता है पांडे जी, उस पर कुछ कहना चाहिए क्योंकि कई बच्चों के स्टेटमेंट्स ऐसे भी आए कि अब तो लग रहा है कि नहीं, मैं बच्चों से यही कहूँगा, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। हम सब लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा ही देश है, पर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है बच्चों। तो कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, आपके जीवन से आपके माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है। उनके लिए आपको जीना है और कुछ करना है। डोंट गिव अप। यस। तो देखिए, अलग पांडे को आप सुन रहे थे जो यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे वो संतुष्ट नहीं है। कई और मांगे हैं, एक गहन जांच की आवश्यकता है। लेकिन इस साथ साथ बच्चों से भी अपील उन्होंने की है कि इस तरह की चीज़ों से डरे नहीं। एक लंबी लड़ाई ज़रूर लड़नी पड़ती है लेकिन संघर्ष में कभी हारे नहीं। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो नीटनी परीक्षा है जेने लईने सुप्रीम कोर्टनो आ निर्णय है, त्यारे केटलाक लोको आ निर्णयथी असंतुष्ट है।
અને હવે જોઈશું શાળાઓ શરૂ થઈ